हेलो दोस्तों, वेलकम टू 90% नॉर्मी। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं शेषा साई पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक 5 स्टार एनालिसिस होने वाला है। ये मेरी 5 स्टार सीरीज की एक और वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने इसकी बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी, जैसा कि नाम में आपसे पता चल रहा है कि ये पेपर वगैरह बिजनेस में बनाती है। तो ये इसका मोटो ही है फाइन पेपर्स लास्टिंग इम्प्रेशंस। मतलब ये क्वालिटी पेपर प्रोडक्शन में विश्वास रखती है ये कंपनी। अगर मैं इसके वेबसाइट पे आपको लेके दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखिए, श्री एस विश्वनाथन इनके फाउंडर और श्री एन गोपाल रत्नम इनके चेयरमैन हैं। इसके 70 से ज़्यादा ग्लोबल पार्टनर्स हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, ईरोड और तिरुनेलवेली में। और 100% क्वालिटी का ये दावा करते हैं। 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनकी कंपनी में। इनके ब्रांड्स देखिए, कौन कौन से ब्रांड के साथ काम करते हैं। और अगर मैं इसको फोटोज़ में प्लांट को दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, प्लांट काफ़ी अच्छा बना है। इनका लिखा हुआ आता है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पेपर्स इन क्लीन ग्रीन एंड सेफ एनवायरनमेंट। क्वालिटी पेपर्स बनाते हैं क्लीन ग्रीन सेफ एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स पहले भी मिल चुके हैं, वो अभी भी दिख रहा है हमको। आइए आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लेके चलता हूँ, फिगर्स पे। इसका मार्केट कैप है 922 करोड़ एज ऑन 11 सितंबर 2020। इसका करेंट प्राइस है 146.25 रुपीज़। इसका 52 वीक हाई है 225.7 रुपीज़, 52 वीक लो है 80 रुपीज़। बुक वैल्यू है शेयर का 163 रुपीज़। ये ध्यान देने लायक है, यानी आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू में 0.89 के वैल्यू में मिल रहा है। मतलब आपको ये 11% डिस्काउंट में मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू। स्टॉक पी है 5.79 का और इंडस्ट्री पी है 11.04 का। तो हर मामले में हमको ये अंडर वैल्यू स्टॉक दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड है कंपनी का 2.39%। ठीक ठाक डिविडेंड दे देती है कंपनी। अब ये फिगर्स आप देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 25.97%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.98%, सेल्स ग्रोथ 2.24%। तो बहुत ज़्यादा अच्छे फिगर्स यहाँ पे ग्रोथ के भी देखने को मिल रहे हैं और अंडर वैल्यूएशन में भी देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का 42.65 है, प्लस परसेंटेज 0 है। और बताऊँ तो पैग रेशियो कंपनी का 0.10 है, ईवी EBITDA 2.28। अर्निंग्स यील्ड कंपनी का 37.97% है। आइए अब इसमें डिटेल में थोड़ा देखते हैं। ये यहाँ पे चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये ज़्यादा ध्यान देने लायक नहीं है, क्योंकि इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएशंस रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पिछले साल के जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो 50% डाउन रहा है इसका बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाऊं तो कंपनी के बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉस्ट आ जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं आता है, अदर कॉस्ट में भी निकल जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले उतना नहीं निकल पाता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से 19%, फिर 19%, फिर 22, अब 23। तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी निकाल ले रही है। कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा रहता था पहले, क्योंकि इसने डेप्ट लेके रखा था बड़ी अमाउंट में। अब कंपनी ने डेप्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। डेप्रिसिएशन का बर्डन भी रहता है, क्योंकि इसका जैसा कि आप प्लांट में देखें काफ़ी बड़ी हाई कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अर्निंग पर शेयर कुछ सालों से डिसेंट निकल के आ जा रहा है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का ठीक ठाक आ जाता है। शेयर कैपिटल में देखिए, शेयर कैपिटल में कंपनी ने कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं किए हैं। बहुत सही शेयर कैपिटल बोलूँगा मैं 13 करोड़ के शेयर कैपिटल को। रिजर्व्स में कंपनी ने लगातार अमाउंट बढ़ाया है। बोरोविंग्स कंपनी लगातार कम हुई हैं। तो तीनों पॉइंट पॉजिटिव आए शुरू के। और बैलेंस शीट मुझे एक टिपिकल जो बेहतरीन परफॉर्म करता है स्मॉल कैप वैसा लग रहा है। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इसका ठीक ठाक निकल के आ जाता है। वर्किंग कैपिटल में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसका कैश फ्लो कभी नेगेटिव नहीं आया है, हमेशा पॉजिटिव आया है और बड़े अमाउंट से पॉजिटिव आया है। तो ये अच्छा देखने को मिलता है। अच्छी कंपनीज में ये रहना चाहिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखिए, ये रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स और इंटरेस्ट पेड में ज़्यादा अमाउंट रहता था, लेकिन अभी तो डेप्ट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है कंपनी ने। तो इंटरेस्ट पेमेंट इस साल और अगले साल से तो नहीं रहेगा, बस डिविडेंड पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स में दिखेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट एलोकेट करती है अपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में। तो ये भी एक और अच्छी बात है।
आइए अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, मैनेजमेंट एनालिसिस में। तो इसके ये जो कंपनी है ये एक ग्रुप का पार्ट है। जैसे टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का पार्ट है, टाटा सन्स का पार्ट है, तो वैसे ही ये जो कंपनी है शेषाशायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, ये SPB प्रोजेक्ट्स का पार्ट है ये। तो इसके आप कंपनीज को देख सकते हैं, ये शेषाशायी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, पॉनी शुगर, हाई एनर्जी बैटरीज सॉरी, एसविन एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो ये चारों एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ये सब इसके साथ में काम करने वाली कंपनीज हैं जो इसमें इन्वेस्ट करके रखी हैं। FII इसका स्टेक है कंपनी में, और पिछले 2-3 क्वार्टर से स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है FII इसका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम किया है जहाँ पे FII ने बढ़ाया है। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल रहूँगा, कुछ कमेंट नहीं करूँगा। गवर्नमेंट ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा स्टेक है इसमें, 14.27% का। पब्लिक स्टेक में कोई बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं देखने को मिले। तो मैनेजमेंट एनालिसिस में कंपनी के प्रमोटर्स पे आप देखिए, ये जो कंपनी के फाउंडर हैं, ये चेयरमैन हैं, तो इन पे मैं भरोसा करता हूँ और अच्छा देखने को मिला है मैनेजमेंट एनालिसिस। अब चौथे पॉइंट में चले, इंडस्ट्री एंड पीयर्स एनालिसिस में। तो इसकी जो इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, वो साइक्लिकल भी रहती है और इसमें डिमांड फ्लक्चुएशंस और बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है। तो इसमें एक स्टेबल इंडस्ट्री तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे ये शेषाशायी पेपर इसमें अपना नाम बना रहा है, धीरे धीरे अपना नाम बना रहा है। बाकी कंपनी का फिगर्स आपको इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा जितने अच्छे रिटर्न्स ये इसने कमा के दिया है। तो थोड़ा सा स्टैंड आउट परफॉर्म करती है, लेकिन हाई कंपटीशन के कारण इस पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते हैं। अब 5वें पॉइंट पे चलूँ मैं, ओपिनियन बाय सेल होल्ड पे। तो ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। बहुत ये देखिए, कोरोना वायरस ये स्लो डाउन के टाइम पे ये आपको 100 रुपये से भी कम में मिल रहा था। अभी ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखने लायक स्टॉक है। इसको मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा और इसको मैं रेगुलरली फॉलो करूँगा। और अभी तो मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको बाय करता और इसको होल्ड करता। अब अगर मैं 5 स्टार एनालिसिस में इसको पॉइंट्स दूँ तो मैं कंपनी को दूंगा 1 स्टार, फिगर्स को मैं दूंगा 1 स्टार, मैनेजमेंट को मैं दूंगा 1 स्टार। इंडस्ट्री एंड पीयर्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है और उसी एक मात्र पॉइंट के लिए मैं नेगेटिव हूँ, तो उसके लिए मैं दूंगा 0.75 स्टार्स। और इतनी अच्छी कंपनी को कौन छोड़ सकता है, इसको मैं 5th पॉइंट में बाय का इंडिकेशन देके 1 स्टार का दूँगा। ओवरऑल हमारा 4.75 स्टार्स आ रहा है आउट ऑफ 5 स्टार्स। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वैल्यूएशन मिला है। 4.75 शायद ही किसी स्टॉक को वैल्यूएशन मिला है अभी तक के 5 स्टार एनालिसिस सीरीज़ में। बहुत ये रेयर स्टॉक मिला है मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद। आइए अब सीधे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख के वीडियो को एंड करते हैं। इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है वास्ट प्रमोटर एक्सपीरियंस। प्रमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं। कंपनी ने बहुत ज़्यादा सालों से अपना नाम बनाया हुआ है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बड़ा। इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है USA में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का, इसका भी हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है इसमें। तीसरा पॉइंट है सिनर्जी बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इरोड और तिरुनेलवेली में, इसके अंदर जो सिनर्जी है वो भी कंपनी को काफ़ी हद तक मदद करती है अच्छा परफॉर्म करने में। ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको फिगर्स में इतना अच्छा दिखाई दिया है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा है, बहुत ज़्यादा शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। और 5वां पॉजिटिव पॉइंट डेप्ट। कंपनी ने डेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है और अब 0 डेप्ट के ऊपर कंपनी जा रही है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 10 करोड़ का डेप्ट है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 900 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा रेयर कंपनीज रहती हैं जो ऐसे ग्रो करके भी अपना पूरा डेप्ट ख़त्म कर देती हैं। आइए अब इसके नेगेटिव्स देखते हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन वॉलेटाइल रहता है कंपनी का। जैसा कि आपको मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था उसके प्रॉफिट मार्जिन में फ्लक्चुएशन आते थे। तो क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड और इंटरनेशनल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगा तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी फ़र्क आएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल पहले की वीडियोस में दे चुका है, अगर मैं रॉ मटेरियल 100 रुपये में खरीद के 110 रुपये में बेचता हूँ तो मेरा 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। अब अगर मुझे रॉ मटेरियल 105 रुपये में मिलेगा और मैं उसको 110 रुपये में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और ये मेरे लिए नुकसान है। तो ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशंस जब वो ज़्यादा महंगे में रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेगा तो उसके लिए भी नुकसान रहता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इंपोर्ट थ्रेट। जैसा कि इंडिया के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा चाइना के अराउंड हाई हो रहे हैं, तो
अभी इसका जो बिज़नेस है वो भी चाइना पे काफ़ी हद तक इंपोर्ट करता था काफ़ी सारी रॉ मटेरियल्स और बाकी सब चीज़ें। तो इंपोर्ट थ्रेट के कारण इसका भी बिज़नेस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये कंपनी के लिए बेटर ही है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। इसको आप कोई लेजिट नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए तो नहीं बोल सकते, ये पूरा इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट है। मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है वैसे पेपर का यूज़ कम होते जा रहा है। जैसे कि पिछले कई सालों से आप अपने अराउंड देखिए, आप पहले कितना पेपर यूज़ करते थे और आप अभी कितना पेपर यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में भी और ये कम होते ही जाएगा, जैसा कि मुझे सबको भरोसा है। धीरे धीरे ये कम हो जाएगा पेपर का यूज़, तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंदीदा कंपनी के बारे में एनालिसिस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड टेक केयर।